हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि ऑटो स्केलिंग हम कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं, ले चलते हैं आपको AWS कंसोल में और वहाँ दिखाते हैं बाकी की चीज़ें। ये अभी हम आ गए AWS कंसोल के अंदर। ठीक है, अभी EC2 के अंदर जाते हैं। क्यों? क्योंकि EC2 के अंदर ही है लॉन्च टेम्पलेट और ऑटो स्केलिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लॉन्च टेम्पलेट कब बनाते हैं, जब हम लोग को ऑटो स्केलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऑटो स्केलिंग ही यूज़ करेगा लॉन्च टेम्पलेट को। तो सबसे पहले लॉन्च टेम्पलेट बना लेते हैं ताकि हमको वहाँ जा कर के बनाना ना पड़े। जब भी आपको ऑटो स्केलिंग में का काम करना क्रिएट करना होगा तो आपको लॉन्च टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। तो एक लॉन्च टेम्पलेट हम पहले ही बना देते हैं। यहाँ डाल देते हैं माई LT, शॉर्ट फॉर्म है लॉन्च टेम्पलेट का। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। क्विक स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। अमेजन हम लिनक्स ले लेते हैं। अभी ये लोड हो रहा है, थोड़ा देर वेट करते हैं। ठीक है, इंस्टांस टाइप ले लेता हूँ मैं। मुझे T2 माइक्रो चाहिए। की पेयर में ले लेता हूँ, मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। अगर आपके पास होगा तो आप भी बना लेना। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे एक बना देते हैं माई एस जी। डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ SG। BPC सब डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ। ठीक है, क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। तो ये लॉन्च टेम्पलेट मेरा बन गया। EC2 पे क्लिक करके मैं वापस से डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। आ गया। अभी सबसे लास्ट पे जाओ, ऑटो स्केलिंग सेक्शन। ठीक है, यहाँ ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करना। यहाँ पे देखो कुछ भी अभी नहीं है। ठीक है, तो क्रिएट ऑटो स्केलिंग पे क्लिक करो। क्रिएट ऑटो स्केलिंग पे क्लिक करोगे, ग्रुप पे यहाँ पे नाम दो। तो आपको क्या नाम देना था? हम दे देते हैं MySG। आपको जो भी नाम देना है अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप का, आप वो नाम दे देना। अभी देखो यहाँ पे लॉन्च टेम्पलेट बोल रहा है। ठीक है, तो लॉन्च टेम्पलेट मैंने बनाया हुआ है, मैं वो ले लेता हूँ। MyLT के नाम से मैंने ले लिया। वर्जन कौन सा रखना है? तो अभी मैं पहला बना रहा हूँ तो इसलिए डिफॉल्ट 1। अगर मैं इसी में मॉडिफाई करूंगा तो वो वर्जन 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें T2 माइक्रो मैंने लिया था। ये मेरा LT का नाम है, ये AMI मेरा ID सेलेक्ट कर रहा है, ये सिक्योरिटी ग्रुप है, ये की पेयर ले रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। यहाँ पे नेटवर्क वगैरह सब वही रहेगा, आपको केवल जोन सेलेक्ट करना है तो जोन सेलेक्ट कर लो। मैं 2A में बना लेता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे लोड बैलेंसिंग का ऑप्शन देता है। ऑटो स्केलिंग जो होता है वो लोड बैलेंसर के साथ काम करता है। मतलब लोड बैलेंसर भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं लोड बैलेंसर कोई भी अटैच नहीं करूँगा। मैं अगली की अगली वीडियो में मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि लोड बैलेंसर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं ऑटो स्केलिंग में। ठीक है, अभी मैं कोई भी लोड बैलेंसर नहीं ले रहा हूँ, नो लोड बैलेंसर। आप चाहो तो एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर भी सेलेक्ट कर सकते हो, या नया बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। अभी मैं कुछ भी नहीं बना रहा। सेलेक्ट VPC लेटिस सर्विस टू अटैच, अभी मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। लेटिस का मतलब होता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप की जो नेटवर्क एक्टिविटी होती है, कनेक्टिविटी, उसको ये मैनेज करती है। तो आपके पास अगर कोई है तो आप अटैच कर लो। मेरे पास है नहीं तो आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा। तो मुझे ये काम करना नहीं, इसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दो। हेल्थ चेक, ऑटो स्केलिंग जो है वो किसके बेस पे हेल्थ चेक करेगा? तो ये EC2 के बेस पे हेल्थ चेक करेगा। मतलब EC2 अगर परफॉर्मेंस उसका लो होगा तो ये और एक VM बना देगा। अगर ऑटो स्केलिंग देखेगा कि VM जो है ठीक है, लोड बढ़ रहा है, तो वो उस VM को बना देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी क्या है, इंस्टांस की हेल्थ को चेक करेगा और उसके बेस पे ये ऑटो स्केलिंग स्केल अप या स्केल डाउन करेगा। यहाँ पे दो चीज़ होता है, अगर लोड बैलेंसर आप यूज़ करोगे तो वो लोड बैलेंसर को भी यहाँ पे यूज़ करेगा हेल्थ चेक के लिए। तो अभी हम लोड बैलेंसर यूज़ नहीं कर रहे, इसीलिए ये केवल EC2 हेल्थ चेक दे रहा है। लोड बैलेंसर यूज़ करते
तो यहाँ पे ELB का भी हेल्थ चेक देता। ठीक है, अभी ये नीचे देख रहे हो एडिशनल हेल्थ चेक टाइप पे देखो, एक ग्रे आउट में टर्न ऑन इलास्टिक लोड बैलेंसर हेल्थ चेक, ये जो है ऑप्शन इनेबल हो जाएगा जब आप लोड बैलेंसर जो है वो आप यूज करोगे तब। तो क्या करेगा ऑटो स्केलिंग, इंस्टांस को भी चेक करेगा और लोड को भी देखेगा, दोनों को देखते हुए ये VM को स्केल अप या स्केल डाउन करेगा। हेल्थ चेक का ग्रेस पीरियड 300 सेकेंड रखे हैं कि ये टाइम पीरियड है उस फर्स्ट टाइम की वो जो हेल्थ वो चेक करेगा तब तक जब तक इंस्टांस जो है वो इनिशियलाइज या हेल्दी में ना चला जाए। ठीक है, एडिशनल सेटिंग अभी आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दो। अब यहाँ पे देखो ग्रुप साइज में डिजायर कैपेसिटी आपका 1 है, मतलब आपको पहली बार में आपको कितना VM चाहिए जो रन आपको होना ही चाहिए। आप कितना VM चाहते हो जो रन आपका उतना मिनिमम VM जो है उतना रन होगा ही, मतलब मैं चाहता हूँ कि कम से कम 2 VM तो मेरा चले ही चले, उससे कम तो चले ही मत। अगर आप एक कर दोगे तो वो कम से कम एक VM तो रन करेगा ही करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरा 2 VM तो रनिंग में रहे ही है, रहना ही है, उससे कम तो मैं चाहता भी नहीं। स्केलिंग मिनिमम डिजायर कैपेसिटी मिनिमम मेरा 1 होना चाहिए और मैक्सिमम 2 होना चाहिए। मतलब आप कितना चाहते हो, कितना मैक्सिमम VM में बनाओ, तो आप चाहते हो कि मिनिमम तो 1 VM बनना ही चाहिए और मैक्सिमम तो भाई 2 तक जाओ। अगर दो दो आप 10 कर दोगे तो मैक्सिमम 10 VM बनाएगा, 20 कर दोगे तो मैक्सिमम 20 VM बनाएगा। तो अभी फिलहाल 2 ही रखते हैं, जो है एज इट इज़ वही रखता हूँ मैं। ठीक है, ऑटोमेटिक स्केलिंग अभी ये हम नहीं इसको कुछ टच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम स्केलिंग पॉलिसी लगा सकते हैं, जो पॉलिसी मैंने कहा था वो पॉलिसी सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं कोई भी पॉलिसी सेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ एज इट इज छोड़ देते हैं, नो पॉलिसी अभी कुछ नहीं लगाते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप एडिशनल नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो। कहने का मतलब अगर फेल टू लॉन्च हो या फेल टू, मैंने बताया था ना, फेल टू लॉन्च, फेल टू टर्मिनेट, टर्मिनेट लॉन्च, तो वो आपको मैसेज करेगा। तो मैसेज कहाँ पे करेगा, तो SNS एक सर्विस होता है जो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। वो आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि इन चारों में से अगर कोई भी अगर अनएक्टिविटी इसकी महसूस की गई तो वो आपको मैसेज भेजेगा। तो अभी आपके पास कोई भी टॉपिक नहीं है तो आप क्रिएट टॉपिक कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी छोड़ देते हैं, इसको रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। टैग देना है तो आप टैग दे देना, नहीं तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ये सब रिव्यू के लिए आप चेक कर लेना आपने जो जो दिया है वो सही है कि नहीं। अभी आप देखना है, इसको मैं क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप करूंगा ना तो वो VM बना के मुझे देगा, मैं नहीं बना रहा, मैं बस ऑटो स्केलिंग बनाया और जो मेरा टेम्पलेट था मैंने उसको यूज़ किया, वो मुझे VM बना, उस लॉन्च टेम्पलेट को यूज़ करके ये मुझे VM बना के देगा। अब देखो क्रिएट कर दिया, अभी थोड़ा देर वेट करना। अभी देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अपडेटिंग कैपेसिटी दिख रहा है, अपडेटिंग कैपेसिटी स्टेटस पे ये मेरी डिजायर्ड कितनी है, मुझे 2 चाहिए। यहाँ पे अभी इंस्टांसेस कितना है, 0 है। यहाँ मिनिमम तो 1 बनना ही चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2। तो अभी 1 भी मेरा नहीं बना है, तो अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो 2 इंस्टांसेस बन गया मेरा। अभी आप जाओ EC2 में डैशबोर्ड में वापस से और यहाँ पे रिफ्रेश करो, देखो 1 VM बन गया है। देखो दोनों VM आ गए, 2 VM बन गया मेरा। तो इस तरह से ऑटो स्केलिंग यूज करता है और मेरी VM को जो है वो बनाता है, किसकी मदद से, टेम्पलेट, लॉन्च टेम्पलेट को यूज करके मेरे VM को वो बनाता है। अगर यहाँ पे अगर हम एक को टर्मिनेट कर देंगे ना तो आप देखना वापस एक VM वो बना देगा। मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। मैं टर्मिनेट पे क्लिक कर दिया, अभी आप देखना एक VM जो टर्मिनेट हो गया। देखो शटिंग डाउन हो रहा है ना।
अब देखना एक वीएम और वापस से बन जाएगा। जैसे ही ऑटो स्केलिंग को पता चलेगा कि अरे आपने तो बोला था कि कम से कम 2 तो रन होना ही चाहिए, आपने क्या कर दिया, आपने एक वीएम डिलीट कर दिया, या फिर वो अपने आप डिलीट हो गया, ऐसा मानते हैं कि वो डिलीट हो गया या टर्मिनेट हो गया, तो ऑटो स्केलिंग बोलेगा नहीं नहीं नहीं, इसका कम से कम 2 इसने कहा था, 2 तो बनाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो वापस से 2 बना देगा। अभी आप थोड़ा देर वेट करो, देखो वापस से 2 बनाना शुरू कर देगा, मतलब एक तो चल रहा है, एक और बना देगा। थोड़ा देर वेट करो, देखो ये वीएम आ जाएगा। देखते हैं कितना टाइम लेता है। थोड़ी मेरी जुकाम हो चुकी है, तो थोड़ा माइंड मत करना, ठीक है। जुकाम में आप लोगों को पता ही है क्या होता है। देखते हैं कितनी देर में ये वीएम बनाता है। आप ऐसे ऑटो स्केलिंग में जा करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। ऑटो स्केलिंग में जाके आप डिजायर कैपेसिटी देख लेना। वहां से भी अगर नहीं हो रहा होगा तो आप आके यहाँ पे भी देख लेना, आपकी डिजायर स्टेटस क्या है और इंस्टांसेस का आप देख सकते हो। देखो 2 इंस्टांसेस दिखा रहा है, 2 इंस्टांसेस बन चुके हैं। अभी आप डैशबोर्ड पे जाओ, वापस से स्टार्टेड रनिंग में जाओ, इंस्टांसेस रनिंग पे आप क्लिक करो। मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है। देखो 2 वीएम रनिंग में आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ब खुद वीएम बनाते जाएगा। आप दोनों को टर्मिनेट भी कर दोगे ना, वापस से वो 2 वीएम बना देगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी आपको सिचुएशन आएगा, आपकी कंपनी में आप काम कर रहे होगे, अगर आप 2 वीएम डिलीट कर दिए या फिर आप जो भी वीएम डिलीट करोगे, अगर वो वीएम वापस से बन जाएगा, तो समझ जाना उसके पीछे ऑटो स्केलिंग है, कॉन्फ़िगर किया गया है। आपको पहले ऑटो स्केलिंग डिलीट करना पड़ेगा, तब जाकर के ये वीएम परमानेंटली डिलीट होगा, ठीक है। तो आप ऑटो स्केलिंग में जाओ, यहाँ पे देखो 2 वीएम ऑलरेडी बना हुआ है, रिप्लेस कर लो। देखो 2 वीएम। मैंने आपको बोला था ना लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन लॉन्च टेम्पलेट, ये देखो दोनों ऑप्शन है, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन लॉन्च टेम्पलेट। लॉन्च टेम्पलेट तो हम लोग ने देख लिया, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्लिक करो। देखो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इट ऑटो स्केलिंग नो लॉन्गर सपोर्ट फॉर न्यू EC2 फीचर और न्यू EC2 इंस्टेंस टाइप रिलीज आफ्टर December 31st 2022, ठीक है। व्यू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे आप देखो क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो ये डिसेबल कर दिया गया है, अब आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको AWS ने रेकमेंड नहीं करता, वो लॉन्च टेम्पलेट ही रेकमेंड करता है, ठीक है, ये याद रखना। अब डिलीट करने के लिए आप सिंपल ऑटो कोई नहीं, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे इसको डिलीट करते हैं और पूरा इंस्टांसेस को कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और हो सके तो आपको और भी अच्छे से, अगर आपको समझ में ना आए तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे किसी भी ऑटो स्केलिंग को डिलीट कैसे करते हैं और अपने रिसोर्सेज को क्लियर कैसे करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।